हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी टेट हिंदी का सॉल्व पेपर 2011 का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो पहला जो हमारा प्रश्न है, तो पहला प्रश्न क्या है? अपमान में प्रयुक्त उपसर्ग को चुनिए। उपसर्ग चुनकर लिखिए। तो इसमें आपको बताना है कौन सा जो उपसर्ग है अपमान में कौन सा उपसर्ग होगा, ये आपको बताना है। और जो तीनों प्रश्न हैं ये उपसर्ग से ही संबंधित हैं। दुर्वस्था, पराजय और अपमान, ये तीनों में प्रयुक्त उपसर्ग आपको बताना है। तो जो पहला शब्द है इसमें क्या होगा? अप होगा। क्या? अपमान में जो है अप होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। दुर्वस्था, दुर्वस्था में उपसर्ग जो है ये क्या होगा? तो इसमें हो जाएगा दुर। ठीक है, ये हलंत वाला रा रहेगा इसमें। ठीक है, आगे देख लेते हैं। पराजय शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा? पराजय में उपयुक्त शब्द क्या होगा? उपसर्ग। तो इसमें पराजय में क्या हो जाएगा? परा। ठीक है, परा। जब इसका आप उपसर्ग निकालेंगे तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, दूसरे शब्द का जो अर्थ है ये सार्थक होना चाहिए। जैसे अपमान में जब अप निकल गया तो मान का जो है एक सार्थक शब्द है। ठीक है, पराजय में क्या हो जाएगा? जो परा शब्द है, ये जो परा हो जाएगा ये हो जाएगा उपसर्ग। आगे हम देख लेते हैं। तो आगे हमारा जो प्रश्न है अगला, द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? नवग्रह हो जाएगा। यहाँ पर उत्तर क्या है? नवग्रह। नवग्रह हो जाएगा। माता पिता, यथाशक्ति, नवग्रह और पीताम्बर, चार ऑप्शन दिए गए हैं। जो नवग्रह है ये सही उत्तर हो जाएगा। अब हम अगर माता पिता की बात करें तो माता पिता जो है द्वंद्व समास का उदाहरण है। और पीताम्बर की अगर बात करें तो कर्मधारय है। और यथाशक्ति अव्ययीभाव समास है। यथाशक्ति, ठीक है, शक्ति के अनुसार। और समास के बारे में मैंने एक वीडियो पहले से ही बना रखा है, तो इस समास को आप जरूर देखिएगा। और उसका लिंक जो है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। संपूर्ण समास के बारे में मैंने बताया है बहुत ही कम समय में। तो अगर आप वो वीडियो देखते हैं तो आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। और समास से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो वो वीडियो आपको पूरा हेल्प करेगा। तो चलिए वीडियो को आगे देखते हैं। और हिंदी किस लिपि में लिखी गई है, हमारा अगला प्रश्न है। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो किस लिपि में लिखी जाती है? ब्राह्मी, देवनागरी, खरोष्ठी या फिर गुरुमुखी? ब्राह्मी लिपि में, देवनागरी, खरोष्ठी, गुरुमुखी। तो जो हिंदी है ये देवनागरी में लिखी जाती है। हिंदी जो है देवनागरी में लिखी जाती है। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? देवनागरी। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6, 5, 7 या फिर 4? 6, 5, 7 या फिर 4? आपको सही उत्तर देना है। तो हमारा जो उत्तर है क्या हो जाएगा? हमारा सही उत्तर हो जाएगा 6। ठीक है, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। आगे देखते हैं। आकाश और पाताल के बीच में, यहाँ पर जो आकाश पाताल लिखा हुआ है इसके बीच में जो चिन्ह है ये चिन्ह कौन सा है? इस चिन्ह का नाम आपको बताना है। अल्प विराम है, विस्मयादिबोधक है, योजक चिन्ह है या फिर उदाहरण चिन्ह है? आपको सही उत्तर देना है। तो हमारा जो उत्तर है, हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर हो जाएगा योजक चिन्ह। क्या है? योजक चिन्ह हो जाएगा हमारा उत्तर। और आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, यह नई साड़ी नई है। यह साड़ी जो है नई है, इस वाक्य में नई शब्द क्या है? इस शब्द में जो नई शब्द है ये है क्या आखिर? तो इसको हमें बताना है। सर्वनाम है, क्रिया, क्रिया विशेषण है या फिर विशेषण है? तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ये है विशेषण। ये जो है ये विशेषण है। यह साड़ी नई है, इस वाक्य में नई जो है ये विशेषण है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो जो ये 4 शब्द दिए गए हैं, आम्र, दूध, शहीद और खिड़की, इन चारों शब्दों में हमें बताना है तत्सम शब्द। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। तो इसमें जो क्या होगा? आम जो है आम्र, आम्र जो है ये हो जाएगा तत्सम शब्द। इसका जो तद्भव होगा ये आम होगा, आम। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। बैंक, अमीर, अग्नि या फिर मुंह। इसमें जो हमें बताना है ये हमें बताना है तद्भव शब्द।
हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? मुंह जो है ये तद्भव शब्द हो जाएगा, तद्भव शब्द मुंह। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? दिनकर, रवि, अंशुमाली या फिर यामिनी? तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? यामिनी। यामिनी जो है ये सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। दिनकर, रवि और अंशुमाली जो है ये हो जाएंगे सूर्य के पर्यायवाची। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा? मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा? मनः रथ, मनोहर प्लस रथ, मनो प्लस मन प्लस ओरथ, मनो प्लस रथ या फिर मन प्लस रथ। तो सही उत्तर आपको बताना है मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा। मनोरथ का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो हमारा उत्तर जो है पहला हो जाएगा मनः धन रथ, मनो मना प्लस रथ। ठीक है, आगे देख लेते हैं। विद्यार्थी जो है किसका उदाहरण है? किस संधि का उदाहरण है विद्यार्थी? वृद्धि स्वर संधि, गुण स्वर संधि, व्यंजन संधि का या फिर दीर्घ स्वर संधि का? हमारा उत्तर सही हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि का। क्या है? दीर्घ स्वर संधि का जो है ये विद्यार्थी है उदाहरण है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा दिग्भ्रम। दिग्भ्रम उदाहरण किसका है? किस संधि का उदाहरण है दिग्भ्रम? विसर्ग संधि का, अयाद स्वर संधि का, व्यंजन संधि का या फिर यण संधि का? आपको उत्तर देना है। तो हमारा जो उत्तर है, हमारा उत्तर हो जाएगा व्यंजन संधि का। क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि का उदाहरण है दिग्भ्रम। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। बिल्ली छत से कूद पड़ी। बिल्ली छत से कूद पड़ी, इस युक्त में जो इस वाक्य में कौन सा कारक है? कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है। क्या है? अधिकरण कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक या फिर अपादान कारक? हमारा जो सही उत्तर है ये हो जाएगा अपादान कारक। क्या हो जाएगा? अपादान कारक। ये जो ये कारक संबंधी है, मैं इस पर वीडियो बनाने वाला हूँ बहुत जल्द। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्या हो जाएगा? अपादान कारक, अपादान कारक। ठीक है, इसमें होता क्या है? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से। ठीक है, यहाँ पर अलगाव में है तो अपादान हो जाएगा अलगाव से। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। नीचे लिखे गए वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। कौन सा शब्द है? तो यहाँ पर शब्द जो है वाक्य के लिए एक शब्द बताना है जो युद्ध में स्थिर रहता है। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या कहते हैं? यशस्वी, सत्याग्रही, युधिष्ठिर या फिर अश्वारोही? आपको सही उत्तर बताना है। तो जो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर में हो जाएगा जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे युधिष्ठिर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? युधिष्ठिर कहा जाता है। आगे, शैव किसे कहते हैं? शैव किसे कहते हैं? जो शिव की उपासना करता है, जो शक्ति की उपासना करता है, जो शिव की उपासना करता है, जो विष्णु की उपासना करता है या फिर जो किसी की उपासना नहीं करता है? तो हमारा उत्तर जो है ये क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा हमारा जो शिव की उपासना करते हैं उन्हें शैव कहते हैं। जो शिव की उपासना करते हैं उन्हें शैव कहा जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे हमारा जो अगला प्रश्न है क्या हो जाएगा? वाचाल किसे कहते हैं? जो ठीक चलता है, जो जल्दी चलता है, जिसकी चाल ठीक ना हो, जो बहुत बोलता हो या फिर जो चुप रहता हो? वाचाल किसे कहते हैं? जो तो हमारा जो सही उत्तर हो क्या हो जाएगा? जो बहुत बोलता है उसे वाचाल कहा जाता है। जो बहुत बोलता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वाचाल। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। श्याम धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में धीरे धीरे जो शब्द है ये क्या है? क्रिया है, क्रिया विशेषण है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्या है? धीरे धीरे जो है ये हो जाएगा क्रिया विशेषण। क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। अच्छा, क्रिया विशेषण क्यों है? क्योंकि जो धीरे धीरे क्रिया विशेषण होता क्या है? तो क्रिया विशेषण जो है जो जो क्रिया की विशेषता को बताता है वो क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे यहाँ पर विशेषता क्या है? धीरे धीरे चलने की। क्रिया क्या है? चलना। तो चलने की विशेषता क्या है? धीरे धीरे, इसीलिए ये हो जाएगा क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताता है वही क्रिया विशेषण होता है। और यहाँ पर धीरे धीरे जो है क्रिया की विशेषता को बताता है कि वह धीरे धीरे चल रहा है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित शब्दों में से वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर शुद्ध शब्द आपको बताना है कौन सा जो शुद्ध शब्द है वो शुद्ध होने वाला है।
तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे, उसके बाद कमेंट करेंगे, और आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं वो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। तो यहाँ पर क्या हमारा जो उत्तर है वो सही हो जाएगा आनुषंगिक। ठीक है, आगे देख लेते हैं। जो निम्नलिखित शब्दों के वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन करना है, इसमें भी तो आपको उत्तर देना है कौन सा शब्द सही होगा। अंताक्षरी लिखना है, और अंताक्षरी कौन सा सही है ये आपको बताना है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंत्याक्षरी। ठीक है, ये हमारा सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, हमारा सही उत्तर हो चुका है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। सुषमा कौन सा सही होगा, आपको ये बताना है। हमारा जो सही उत्तर है क्या हो जाएगा, सुषमा। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, सुषमा। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रत्येक शब्द में प्रयुक्त प्रत्येक विकल्पों को चुनिए। नीचे जो दो क्वेश्चन दिए गए हैं इनको आपको बताना है। इसमें जो शब्द दिए गए हैं इनमें नीचे जो विकल्प दिए गए हैं, पहले यहाँ पर जैसे घुमक्कड़ है, घुमक्कड़ का निम्नलिखित जो विकल्प दिए गए इनमें से कौन सा प्रत्यय होगा, ओड़ा, अक्कड़, आक या फिर ओ। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा सही उत्तर हो जाएगा अक्कड़। जो अक्कड़ है ये प्रत्यय हो जाएगा, और प्रत्यय से संबंधित मैंने वीडियो बना रखे हैं, और इसका टेस्ट भी 1 या 2 दिन में आपको मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे देखते हैं, आपको आगे बताना है प्रत्येक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय विकल्पों को चुनिए। तो यहाँ पर जो विकल्प दिया गया है डिबिया, डिबिया में आपको प्रत्यय बताना है। डिबिया में प्रत्यय आपको बताना है, डिबिया क्या होगा। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा इया। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं, तो इसमें आगे देखते हैं भिक्षुक। भिक्षुक में कौन सा प्रयुक्त जो है प्रत्यय है, इसे आपको बताना है। तो भिक्षुक में प्रत्यय क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, उक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उक। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है, नीरद, नीरज, अंबुज या फिर अंबु। हमारा जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा सही उत्तर हो जाएगा नीरद। ठीक है, नीरद जो है सही शब्द हो जाएगा। बादल का पर्यायवाची शब्द है नीरद। ठीक है, आगे देखते हैं। इंद्रियों को जीतने वाला, इंद्रियों को जीतने वाला क्या कहलाएगा, इसके लिए हमें एक शब्द को बताना है। एक शब्द क्या होगा, दूरदर्शी होगा, दत्तचित्र होगा, कुशाग्र बुद्धि होगा या फिर जितेंद्रिय होगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, इंद्रियों को जीतने वाला। तो हमारा उत्तर जो है हो जाएगा जितेंद्रिय। क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा जितेंद्रिय। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। आहा आप आ गए वाक्य में आहा शब्द क्या है, आपको बताना है। आहा जो है, आप आ गए, इस वाक्य में आहा जो शब्द है ये क्या है, संज्ञा, सर्वनाम है, अव्यय है या फिर विशेषण है। अव्यय, विशेषण, सर्वनाम या फिर संज्ञा। तो जो आहा है ये अव्यय है। क्या है, अव्यय है। तो ऑप्शन जो सी है ये सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, नदी, पानी, इलायची, प्यास। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पानी। जो पानी है ये शब्द हो जाएगा पुल्लिंग में। पानी क्या हो जाएगा, पुल्लिंग में आ जाएगा। और स्त्रीलिंग पुल्लिंग को पहचानने का सबसे बेहतर तरीका है उसका आप वाक्य प्रयोग किया करें। जैसे नदी बहती है, नदी बहता है नहीं होगा, पानी बहता है, नदी नदी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप अगर वाक्य प्रयोग करेंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे। और इस पर भी वीडियो एक बहुत जल्द आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपनी बेहतर तैयारी को जारी रखें। आगे देखते हैं, पवन का संधि विच्छेद क्या होगा। पवन का संधि विच्छेद क्या होगा, क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उत्तर देना है आपको। और जितने भी आपके प्रश्न सही हुए हैं उनको आप कमेंट करेंगे। आगे हम देखते हैं इस पवन में क्या संधि विच्छेद होगा। तो उत्तर हो जाएगा पो प्लस अन। ठीक है, तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि 2011 में यूपी टेट में आए थे हिंदी में। तो हिंदी का 2013 का प्रश्न पत्र मैं कल या परसों में अपलोड करूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और सभी प्रकार के सॉल्व पेपर आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलिएगा।